आपको क्लियर रिकॉर्ड या मिसिंग फिगर का जब भी सवाल आता है आपके जहन में तीन बातें आनी चाहिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या मिसिंग फिगर का जब भी सवाल आता है तीन बातें जहन में आनी चाहिए कि जब जब कभी भी हमें कोई मिसिंग या कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमें तीन काम करने चाहिए। नंबर वन, या तो हमें टी अकाउंट बनाना होता है मिसिंग फिगर फाइंड करने के लिए, या हमें कोई इक्वेशन बनानी पड़ती है मिसिंग फिगर फाइंड, या हमें कोई रेशियो यूज करना पड़ता है मिसिंग फिगर फाइंड करने के लिए। ये तीन चीजें होती हैं जब भी कोई मिसिंग करनी होती है, वो सवाल के डेटा को देखकर डिसाइड होती है। अब जैसे ये पहला सवाल है, कोशिश करें घर में जब टॉपिकल प्रैक्टिस करें 2016 ऑनवर्ड सवाल किया करें, पुराने सवाल नहीं किया करें बिल्कुल। तो इस सवाल में ये पूछा है कि आप ये बताएं कि हमारी क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें अब मैंने बताया तीन तरीके होते हैं फाइंड करने के, या टी अकाउंट बनाओ, या इक्वेशन बनाओ, या रेशो बनाओ। अब रेशो तो यहाँ कोई दिया ही नहीं, रेशो तो यूज ही नहीं हो सकता। रेशो से मुराद पेपर में मार्कअप दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, पेपर में प्रॉफिट मार्जिन है, रॉस है, इस तरह की बातें हैं, वो तो दी नहीं इसने, तो वो रेशो तो यूज ही नहीं हो सकता। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें आप सोचें कोई टी अकाउंट बन सकता है। तो अगर आप देखें, इसने साल के शुरू में जो अमाउंट रिसीवेबल ओ करते थे वो दिया हुआ है, यानी रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस। हमने रिसीवेबल से जो चेक रिसीव किया वो दिया हुआ है। हमने रिसीवेबल को जो कैश डिस्काउंट दिए वो दिया है। और उसके अलावा साल के आखिर में जो अमाउंट था वो दिया हुआ है। तो आप सब लोगों ने सीखा, अगर हम रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएं, ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएं, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। हमने कितने पैसे रिसीव किए, 28,000, कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। और 1500 का हमने डिस्काउंट दिया, तो टोटल करें दोनों साइड का, हमारे पास सेल्स आ जाएगी। तो पेपर में ऐसा सवाल आ जाए क्रेडिट सेल्स बताओ, पेपर में ऐसा सवाल आ जाए क्रेडिट परचेज बताओ, तो क्रेडिट सेल्स के लिए एक तरीका होता है ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, कैश अकाउंट, और एक तरीका होता है मार्कअप मार्जिन। और पेपर में सवाल आ जाए परचेज बताओ, तो परचेज फाइंड करने के लिए एक तरीका होता है रेशियो, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ट्रेड पेबल टर्नओवर, उसके जरिए भी परचेज फाइंड होती है। सर परचेज फाइंड करने का एक और तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेबल कटी अकाउंट बनाते हैं, उसके जरिए भी परचेज फाइंड होती है। फिर परचेजेस इक्वेशन के जरिए भी फाइंड होती है। आप लोगों ने सीखा होगा ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ से माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके जरिए भी फाइंड होती है। तो परचेज फाइंड तीन तरीके से हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सवाल आपने होपफुली कर लिया होगा। अच्छा जी, इसमें सर गन क्या कर सकता है, अगर इस तरह टी अकाउंट का कोई भी सवाल आ जाए, इसमें सीन क्या कर सकता है। उसमें सीन ये करेगा, आपको डिस्काउंट नहीं देगा, डिस्काउंट छुपा देगा। वो क्या सवाल, वो सवाल ये देगा कि साल के शुरू में हमारे पास रिसीवेबल थे 10,000, कितने थे, 10,000। साल के आखिर में कितने थे, 30,000। ठीक है, साल के आखिर में 30,000 थे। बोलेगा हमने पैसे रिसीव किए 27,000, कितने, आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। हमने रिसीवेबल से 27,000 रिसीव किए, लेकिन हमने 27,000 जब रिसीव किए तो 10% डिस्काउंट दिया था, और 10% डिस्काउंट में से माइनस हुआ है, तो डिस्काउंट इसने छुपा दिया। कैसे फाइंड करेंगे डिस्काउंट, इस भी यही होगा, दोनों साइड टोटल करके होगा, लेकिन डिस्काउंट इसने छुपा दिया है। हाउ टू फाइंड द डिस्काउंट। बहुत आसान है, मैंने मैंने बताया ना, जब भी कोई चीज़ आपने मालूम करनी हो तो पहले हम लिखते हैं वो वैल्यू जो हमें गिवन होती है, और डिवाइड करते हैं उसको परसेंटेज से। परसेंटेज जो मैंने बताया था 100 - 10। अच्छा, माइनस कब करना होता है, प्लस कब करना होता है, जब आपको लगता है एक वैल्यू कम है ना और आप ज्यादा वाली मालूम कर रहे हैं, ये वैल्यू कम है, इसमें से माइनस हुआ हुआ है तो माइनस करिए। और कभी कभार वैल्यू ज्यादा होती है तो फिर हम प्लस कर रहे होते हैं। लाइक अगर वो बोले कि भाई क्या नाम है, हमारी जो ये क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं, ये जो क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं, ये क्या नाम है, 200% ज्यादा है ओपनिंग से, 200% ज्यादा है ओपनिंग से। ओपनिंग कितना होगा, तो इस 30,000 को फिर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास क्या होगा, इसको कैसे करेंगे सर, इसको डिवाइड कर देंगे 90% से, आप पास आ जाएगा 30,000। 30,000 और 27,000 का डिफरेंस हो जाएगा 3,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये सवाल जरा देख लें। अ ट्रेडर हैज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हाउ कैन शी कैलकुलेट द क्रेडिट सेल्स। अब देखें, अब इसने इक्वेशन दी है, आप परेशान नहीं हो, आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट सोचें, क्रेडिट सेल्स इस तरफ आती है, तो ये सारे आइटम जो अपोजिट साइड पे होंगे ऐड होंगे। यानी जो हमने कैश रिसीव किया, जो डिस्काउंट दिया, जो क्लोजिंग बैलेंस, ये सारे ऐड होंगे, और ओपनिंग बैलेंस माइनस होगा,
क्योंकि क्रेडिट से इस साइड आती है, जिस साइड पे वो अमाउंट आएगा वो साइड माइनस होगी, अपोजिट साइड प्लस होगी। तो इसमें देखें कौन सा आइटम ऐसा है ABCD में जो कि क्रेडिट साइड के आइटम उसमें प्लस हो रहे हो और डेबिट साइड के आइटम माइनस हो रहे हो, कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन होगा आपका रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, सही है क्योंकि क्रेडिट साइड पे आता है। डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे आता है, ये प्लस हो जाएगा। और आपका जो डिस्काउंट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस ये हो गया हमारे पास थर्ड वाला आंसर। अच्छा जी, बाकी सवाल भी ऐसे ही होंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, रिपीटिशन है। अब जैसे ये सवाल है ये कैसे होगा, तो इसमें आपने रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस से डेबिट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस से क्रेडिट हो जाएगा, कैश रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, इररिकवर्ड क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट आउट क्रेडिट हो जाएगा। पेपर में डिस्ट्रैक्टर भी दे सकता है, ये मैंने कई बार बताया। पेपर में बोलेगा परचेज रिटर्न या वो बोलेगा रिटर्न आउटवर्ड, आपने नहीं लेना बेटा, जानबूझ के वो देते हैं सवाल को मुश्किल बनाने के लिए। तो आई होप ये आपसे हो जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। अभी आते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस। परचेजेस के लिए मैंने बताया तीन तरीके होते हैं। आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, फॉर्मूला भी, और क्या नाम है टी अकाउंट भी बना सकते हैं पेबल का। और परचेजेस के लिए क्या नाम है आप रेशो भी यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें किस तरह के सवाल आए। अब जैसे ये सवाल है, हाउ कैन द क्रेडिट परचेजेस बी कैलकुलेटेड। जी बेटा, यूज होती है, यूज होती है। ये रिटर्न आउटपुट यूज करता है पेपर में कभी कभार। अब गाइस स्ट्रेट पेबल का अगर आपने अकाउंट बनाया हो तो BD किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे। CD कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। आपने जो पेमेंट की है कहाँ होगा, डेबिट साइड पे। और डिस्काउंट रिसीव जो है वो कहाँ होगा, डेबिट साइड पे। दोनों साइड का टोटल करेंगे, यहाँ आ जाएगा परचेसेस। तो हमें परचेज ढूंढनी है, परचेज इस तरफ आती है। तो जो उसके अपोजिट वाले आइटम होंगे सारे के सारे ऐड होंगे और यहाँ वाले आइटम माइनस हो जाएंगे। तो देखें, चेक पेड सही है, डिस्काउंट रिसीव सही है, अमाउंट ओविंग एट द ईयर एंड ये सही है क्योंकि ये तीनों आइटम प्लस होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका पहला साल है, पहला साल है तो BD क्या होगा, जीरो होगा। मैं यही तीनों आइटम आएंगे, दोनों साइड का टोटल करोगे परचेज आ जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग होता तो माइनस होता। तो आई होप ये हो जाएगा। तो एक छोटा सवाल कर लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। इसमें उसने बोला हुआ है कि अ ट्रेडर डिड नॉट कीप द कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट, ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। आप लोग सिंपली क्या करें, पेबल का अकाउंट बनाएं। पेबल के अकाउंट में 5,000 लिखें, क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 9,800, डेबिट साइड पे लिखें। उसके बाद बोला है पेमेंट कितनी की, डेबिट कर दें 35,000। और हमने क्या नाम है, पेमेंट कितनी की 35,000, और डिस्काउंट कितना था, 3,000 था। डेबिट कर दें, यहाँ जो आंसर आएगा आपकी क्या होगी, परचेज होगी। यहाँ तक बातें क्लियर है, ताकि मैं थोड़ा सा मुश्किल वाले भी समझाऊं। इसमें सीन पता है क्या करेगा, इसमें सीन ये करेगा, देखिए ये ओपनिंग पेबल है, ये क्लोजिंग पेबल है। समटाइम पेपर में ना ओपनिंग देगा ना क्लोजिंग देगा, ना ओपनिंग देगा ना क्लोजिंग देगा, एक वर्ड यूज करेगा, इंक्रीज इन पेबल्स, इंक्रीज इन पेबल्स बाय $4,800। हमारे पेबल 4,800 से बढ़ गए, ना ओपनिंग दिया ना क्लोजिंग दिया, बस ये बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस था ओपनिंग एंड क्लोजिंग का वो 4,800। हमारे पेबल जो थे 4,800 ज्यादा आ रहे थे। तो क्या करेंगे इसका 4,800 का, क्या करेंगे अगर पेबल का अकाउंट बनाना हो आपको, ना ओपनिंग बैलेंस दे ना क्लोजिंग बैलेंस दे, लिख दे इंक्रीज इन पेबल बाय 4,800, क्या करेंगे इसका? मैंने इसके लिए एक हिंट दी थी वीडियो में। गाइस बताएं यार, कुछ बोलें। आपको पहले ही बता दो बेटा, 30+ स्कोर करना है MCQs में। तो आपको हर टॉपिक के कुछ ना कुछ सवाल करने पड़ेंगे, पहले टॉपिकल करने पड़ेंगे। टॉपिकल करने का फायदा क्या होगा, पहला जो पेपर करेंगे ना आप, इंशाल्लाह 25+ करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 30+ भी हो जाएंगे। टॉपिकल के बगैर आप कोई भी पेपर उठाने कर लें, कितने आएंगे, 17, 15। 17, 15 आने का मतलब है D आएगा, DE। तो ये सोच लें बेटा, हमें अगर 30+ स्कोर करेंगे तो जो ग्रेड चाहिए वो मिलेगा, चाहे A स्टार चाहिए। 30 से बिलो करेंगे तो A स्टार तो जाएगा, साथ में A भी खतरे में पड़ जाएगा। डिपेंड करेगा P2 में कितने मार्क्स हैं। तो गाइज मैं बोलूंगा, कोशिश करें 30+ स्कोर करें, A तो कंफर्म हो जाएगा, A स्टार होने के चांसेस भी हो जाएंगे। चलिए जी, क्या करेंगे जल्दी बताएं, कुछ तो बोले भाई। इंक्रीज इन पेबल बाय 4,800 क्या करना चाहिए? सर मैंने इसके बारे में बताया था, पेपर में जब भी इंक्रीज डिक्रीज दे, इंक्रीज का मतलब है क्लोजिंग ज्यादा है। तो आपने करना क्या है,
ना 9,800 लिखना है ना 5,000 लिखना है, यहाँ जाके लिख देना है क्लोजिंग में। तो पेपर में अगर बोले ना इंक्रीज इन पेबल कंसीडर इट क्लोजिंग, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे पेबल हो, चाहे रिसीवेबल। अगर वो आपको बोले कि भाई इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसको क्लोजिंग ट्रीट करना है, जो अमाउंट है उसको क्लोजिंग ट्रीट करना है। अगर वो बोले कि भाई डिक्रीज हुआ है, तो जो अमाउंट गिवन है उसको ओपनिंग ट्रीट करना है। ये लिख लें चीजें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, कि इंक्रीज इन अमाउंट, इंक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन पेबल, ट्रीट इट एज अ क्लोजिंग। देखें, मेरे पेबल 5,000 थे, बच्चा बोला है कैसे, मेरे पेबल पहले 5,000 थे, अब 9,800 हो गए। तो मुझे जरा बताओ कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? कितना डिफरेंस है दोनों का, मुझे बताओ। 5,000 और 9,800 कितना डिफरेंस है? 4,800। यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है? 4,800 का आ रहा है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसका अगर वो फाइंड करेंगे ना, डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो ये वाली साइड 4,800 कम आएगी। अगर बैलेंस शीट निकालेंगे तो 4,800 आएगा। तो मैंने क्या किया, शॉर्टकट किया है। मैंने कहा यहाँ बैलेंस शीट लिखो ही नहीं, और यहाँ लिख दो 4,800। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वैसे ही आपकी ये साइड 4,800 ज्यादा हो जाएगी जो पहले आप कर रहे थे। बाकी आपका तरीका भी सही है कि सर हम 10,000 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 14,800, या 5,000 लिखते हैं यहाँ लिखते हैं 9,800, या 1,000 लिखते हैं यहाँ लिखते हैं 5,800। ये भी सही है, इट्स ओके, ये भी चला सकते हो। चलिए जी आगे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है। आगे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है। अच्छा जी, ये सवाल करते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इस सवाल को देखते हैं। अ क्लर्क हैज नॉट kept डबल एंट्री रिकॉर्ड्स, ही परचेज यूजिंग अ टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट, he calculated purchases using a total tradable account, the account is not correct। ये इसने अकाउंट बनाया, ये करेक्ट नहीं है। वो बोला है करेक्ट परचेजेस बताओ, सोच के बताएं इस अकाउंट में इसने क्या मसला किया, मसला ठीक कर दें। इससे परचेज फाइंड किया, इसने कहा डेबिट साइड पे जो अमाउंट है वो हमारी परचेज है। इसने कहा हम पेबल के अकाउंट बनाते हैं, परचेज फाइंड करते हैं। तो ये जो परचेज ने फाइंड की है गलत है। आप इस परचेज को इग्नोर कर दें, बाकी जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ लिखें। तो सर इसमें मसला क्या है? इसमें मसला है कैश का। कैश यहाँ नहीं आना था, क्रेडिट साइड पे नहीं आना था। तो कैश है 38,000, इसको हम लिख देंगे डेबिट साइड पे। तो 38 + 6, 38 + 6 हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 44,000। 44,000 में से 4,000 आप माइनस करेंगे तो परचेज आ जाएंगी 40,000। तो 40,000 जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी। सर आगे चलते हैं। ये मार्कअप मार्जिन तो बेटा प्रैक्टिस बहुत कर ले, बहुत कर ले मार्कअप मार्जिन जितनी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म लग रहा है आएगा। मार्कअप मार्जिन तो कंफर्म लग रहा है। मार्कअप मार्जिन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है। यहाँ कह रहा है ताहिर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। ताहिर ग्रॉस मार्जिन वाज 25%, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे फाइंड होगी, इसमें रेशियो भी यूज होगा, इक्वेशन भी यूज होगी। एक तो इक्वेशन याद कर लें, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये इक्वेशन याद कर लें। ठीक है, मैं बता दूंगा इक्वेशन कौन कौन सी हैं, एक पूरा चार्ट दे दूंगा। तो इक्वेशन एक याद कर लें, ये वाली। दूसरा, इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले चाहिए होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी जी, नेट रेवेन्यू पे लगता है, नेट रेवेन्यू पे लगता है। तो हमारे पास सेल्स कितनी है, 1,70,000। सेल्स रन कितना है, 6,000। तो ये बहुत अच्छा सवाल किया है हैदर ने कि ये नेट रेवेन्यू पे लगेगा, खाली रेवेन्यू पे लगेगा? नेट पे लगेगा। 1,70,000 में से 6,000 माइनस करें, बाकी कितना आएगा? 1,70,000 में से हम 6 माइनस करेंगे, द आंसर वुड बी, आपका अल्लाह भला करे, 164,000। ठीक है, ऐसे ही है। और 164,000 ग्रॉस मार्जिन दिया है 25%। आप इस पे 25% लगा लें। मार्जिन लगता ही उसके ऊपर है, क्या बोलते हैं, सेल्स के ऊपर ही लगता है। अगर मार्कअप होता तो मैं कन्वर्ट करता। तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा जीपी, बताएं, जल्दी बताएं, टाइम शॉर्ट है, हमें और भी चीजें डिस्कस करनी है। मेरे ख्याल से हो जाएगा 40, 41,000 हो जाएगा, ऐसे ही है। 1,60,000 का 25 आएगा 40। हाँ 40 आएगा। और 4,000 का 25% आएगा 1, तो 41,000 हो जाएगा। तो 164 में से 41,000 माइनस करें, क्योंकि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू जीपी। तो सेल्स अगर हमारे पास है 164,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी अगर जीपी हो 41,000? तो चीज़ों को रीअरेंज करें, 41,000 जो है वहां जाके माइनस हो जाएगा 164 से, तो ये हो जाएगा 123,000।
123,000 हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, मैं आपको आइडिया दूंगा। सारे कराऊंगा तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो पहले ही बता रहा हूँ, देखिए मैं ऑनलाइन क्लासेस रख रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे आपकी तरफ से मेहनत चाहिए यार, वरना दिल टूट जाएगा। बता रहा हूँ कि भाई सर जो है इतनी क्लासेस रख रहे हैं ऑनलाइन, ये वो, कुछ तो करो यार। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 123,000, परचेजेस इसने नहीं दी, और ये इसका पहला साल था, ओपनिंग बिल होगा। परचेजेस इसने दी है, वो कितनी है, वो है 1,29,000। ओपनिंग नहीं है, छोड़ दें। क्लोजिंग इसने फाइंड करने को बोला है, तो आप देख लें, ये 123,000 है, ये 129 है, क्लोजिंग वहां जाएगा, 123 माइनस हो जाएगा। द आंसर वुड बी 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6,000। 6,000 हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए जी, आगे एक सवाल और करते हैं। जेरी स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विद नो ओपनिंग इन्वेंट्री। नोट कर लें, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी। On 19 April 2022, a fire destroyed at his all his inventory. Jerry provided the following information for the period 1 January to 19 April. इस दौरान यही हुआ था, रेवेन्यू इतनी थी, परचेज इतनी थी। ये बताया हमारी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड कितनी थी। तो बेटा जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वही डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री होगी। तो ओपनिंग तो जीरो है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें यही होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करें। तो रेवेन्यू पे लगाएं 25%। सर 30,000 का 25 कितना आएगा, 7,500 होगा। और 200 का 25% कितना होगा, 50 होगा। तो 7,550, ये हमारा हो जाएगा जीपी। तो 7,550, 30,200 में से माइनस करें, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बताएं कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जल्दी बताएं। 30,000 में से 7,500 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 22,500 आंसर। 22,500 में 200 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 22,750। कंफर्म करें, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। चले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत इंतजार करवा रहे हैं। 22,750 में यहाँ लिख देता हूँ, क्लोजिंग है ही नहीं। परचेज सवाल में दी हुई है, वो कितनी है, 25,600। क्लोजिंग हमें फाइंड करनी है, तो क्लोजिंग को दूसरी तरफ लेकर आ जाएं और 22,750 माइनस कर लें। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, बाकी तकरीबन सवाल ऐसे होंगे, जैसे यहाँ बोला है परचेज फाइंड करो, इक्वेशन के जरिए फाइंड हो जाएगी। पर आपको वही करना पड़ेगा। आपको ऐसे सवालों में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आप इक्वेशन यूज करते हैं, ओपनिंग माइन प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो जाके काम बनता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कोई मुश्किल सवाल हो तो मैं वो करवा देता हूँ। बेटे ज्यादा पुराने सवाल मत कीजिएगा। अच्छा जी, ये सवाल बहुत आएगा कॉमनली, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड का असल काम ही है ये। तो आप इसमें भी इक्वेशन यूज होगी, कौन सी इक्वेशन यूज होगी, आप लोगों ने एसओएफपी बनाई होगी। एसओएफपी में हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, याद है। ओपनिंग कैपिटल के अंदर हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, फिर माइनस करते हैं ड्राइंग। फिर अगर कोई पार्टनर ने कोई एडिशनल पैसा लगाया है, अगर होता नहीं है हमारे पास सवालों में, होता है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। आखिर में जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो बताने का मतलब है ये चीज आप नोट फरमा लें। मैं जरा सही से लिख देता हूँ ये, ताकि आपको याद रहे। देखिए कहीं इक्वेशन यूज होगी, कहीं क्या यूज होगा, ये जहन में हो। तो ये है एडिशनल इनकम रिकॉर्ड के 2 सवाल कंफर्म है, एनपीओ के 2 सवाल कंफर्म है। तो गाइज इसमें वो नहीं करें, ये वैसे आएंगे 25, 26 नंबर पे आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको कैसे करेंगे। ओपनिंग कैपिटल ये रहा, आप पुट कर दें। साल के आखिर में कैपिटल ये रहा, आप पुट कर दें। ड्राइंग ये रही, आप पुट कर दें, मतलब जो चीज जहां नहीं वो लिख दें। नीचे बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 9,500 was withdrawn from the owner private bank account to purchase a motor vehicle to use by the business। ये क्या चीज है सर, ऑनर ने अपने घर से 9,500 रुपए दिए, अलग से दिए हैं, बिजनेस को दिए हैं, बिजनेस को व्हीकल बाय करनी थी। ये एडिशनल कैपिटल है, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो या तो इसको ओपनिंग कैपिटल में आप ऐड कर दें, ये भी सही है, या इसको आप अलग से लिख दें, वो भी सही है। ओपनिंग कैपिटल में हम वैसे सेफ्टी बनाते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एडिशनल कैपिटल है, ये ईयर आ गया। चीजों को आप इंटरचेंज कर लें तो आपके पास प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, माइनस में आएगा तो लॉस है। अच्छा जी,
कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? नेट एसेट होता है। ये ध्यान में रख लें। नेट एसेट कहते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी को। तो ये भी सेम इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये शॉर्टकट मैंने यूज की है। ओसी मतलब ओपनिंग कैपिटल, पी मतलब परचेजेस, डी मतलब ड्राइंग, ए मतलब एडिशनल कैपिटल। ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, इसमें कोई मुश्किल सवाल देखता हूँ। मुश्किल सवाल जो है मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, फोर्थ वाला। और कभी कभार इफेक्ट आता है वो देखते हैं। कह रहा है हसन कैपिटल डिक्रीज बाय 2000 ओवर द ईयर, 200 ओवर द ईयर। ये बहुत प्यारा सवाल है, कई बच्चे इसमें परेशान होते हैं। हसान का कैपिटल जो है वो डिक्रीज हुआ है 200 से, इवन दो ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7,000, लेकिन प्रॉफिट उसको 7,000 हुआ था। विच ट्रांजेक्शन काज दिस? ऐसा क्या हुआ? तो आपने आपने पढ़ा होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ये तीन चीजें आपके कैपिटल को या तो बढ़ाती हैं या कम करती हैं। तीन चीजें ऐसी हैं जो आपके कैपिटल को या तो बढ़ाती हैं या कम करती हैं। सबसे पहले होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, लॉस होगा तो कम होगा। ड्राइंग ड्राइंग हमेशा कम करता है, एडिशनल कैपिटल हमेशा बढ़ाता है। तो आप ये तीन चीजें ले लें और चेक करते जाएं। हर हर एक के अंदर वो, ये जो है ना माइनस होगा, और ये जो है प्लस होगा। कैपिटल इंड्यूस प्लस होगा। आप क्या करें, ये मतलब यानी आप इन दोनों का सम करें और साथ में 7,000 रुपये क्या कर दें, ऐड कर दें हर एक में। देखें कहाँ आंसर हमारा 200 आ रहा है। मैं दोबारा बता दूं, ये तीन चीजें होती हैं। एक होता है प्रॉफिट, फिर हम इसमें से ड्राइंग माइनस करते हैं, इसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, तो आखिर में हमारे पास आता है क्लोजिंग कैपिटल। तो वो ये नहीं बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल कितना है, वो बोला डिफरेंस जो है ये बताओ। तो 200 से हमारा कैपिटल कम हुआ है। तो आप देखें कहाँ -200 आंसर आ रहा है, कहाँ -200 आंसर आ रहा है। तो आप चेक कर लें, +1,000 +7,000 कितना हो जाएगा? 8,000। +1,000 +7,000 8,000। 8,000 में 8,200 माइनस करें तो ए ऑप्शन में हमारे पास -200 आंसर आ रहा है। सर एक और ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ आ रहा है 2,200 +7,000, ये कितना हो जाएगा? 9,200। 9,200 में 4,600 माइनस करें, माइनस में नहीं आंसर आएगा। चलें जी, 2,000 +7,000 प्रॉफिट के 7,000 कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 में से 8,800 माइनस करो, +200 आएगा। सवाल में बोला डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल भी हो जाएंगे। ये देख लीजिएगा, मैं देखता हूँ मुश्किल सवाल हो। अच्छा जी, ये देख लें। इस सवाल में सीन क्या, ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं, नई क्लोजिंग कैपिटल दिया है। यार हैदर बेटा वो कह रहा है कि भाई हमारा जो कैपिटल डिक्रीज हुआ है ना, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब कौन सा ऑप्शन होगा जिस वजह से हमारा कैपिटल डिक्रीज हुआ होगा 200 से? तो मैंने बच्चों को ये बोला, ये है हमारा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है ये वाला कॉलम। ये है हमारी ड्राइंग, ड्राइंग हमेशा माइनस होती है। और दूसरी चीज होती है प्रॉफिट। 7,000 का प्रॉफिट हुआ था, मैंने क्या किया था, हर ऑप्शन में जाके 7,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया। हर ऑप्शन में जाके 7,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया। तीन चीजें होती हैं जो कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। तो मैंने हर ऑप्शन में 7,000 ऐड कर दिए प्रॉफिट के। ये हो गया आपका एडिशनल कैपिटल, ये हो गया ड्राइंग। ड्राइंग माइनस होती है, ड्राइंग में आप माइनस कर दें। और आप देख लें कहाँ हमारे पास -200 आंसर है, चेक कर लें। सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए, उसमें आ रहा है। तो टाइम शॉर्ट है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, ठीक है। सर ये वाला जो एमसीक्यू तरह देखें, देखिए इस एमसीक्यू में क्या सीन है, इसमें कैपिटल बताया नहीं। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये अगर याद नहीं है, एसओएफपी याद करो, एसओएफपी याद करो। एसओएफपी में ओपनिंग कैपिटल आता है, प्लस करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं ड्राइंग, प्लस एडिशनल कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल का पार्ट बना देते हैं। अच्छा अब यहाँ सीन क्या है, ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। इसमें ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो यार? ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी करके आएगा। 60,000 एसेट है, 15,000 एसेट है, और ये क्या है? लाइबिलिटी है, माइनस कर। सर समझ में नहीं आया। 60 + 15 कितना हो जाएगा? 75। 75 में 10 माइनस करें 65, 65 में दो मजीद माइनस करें, 63,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी करके। ऊपर एक वर्ड यूज हुआ, नेट एसेट, याद है? ऊपर एक वर्ड यूज हुआ था, नेट एसेट। नेट एसेट का क्या मतलब है? कैपिटल, एसेट माइनस लायबिलिटी। इसी तरीके से आप ये वाला भी कर लें। आप 70,000 प्लस कर लें, 18,000 प्लस कर लें, ये हो जाएगा 88,000। 88,000 में 10,000 माइनस करें, ये हो जाएगा 78। 78 में 4,000 माइनस करें, ये हो जाएगा 74,000। ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग आपको दी हुई है, वही इक्वेशन यूज करें, हो जाएगा। कोई मसला? नो सर।
अच्छा जी, ये आसान सवाल है, कैपिटल बताना है। ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, प्लस होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कोई सवाल, अच्छा कोई सवाल नजर आ जाए तो मैं कराता हूँ। ये सारे हो जाएंगे, ये कर लेना, इसका मत देखें। एक चीज कंफर्म हो गई, ये सवाल बहुत आएंगे, देखिए इस पूरी शीट में इसके सवाल बहुत हैं। कैलकुलेशन यानी, ये जो इक्वेशन है ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, यानी ये वाला चैप्टर ज्यादा आया है मतलब पेपर में, तो इसकी ग्रिप मेरी अच्छी होनी चाहिए, इसकी ग्रिप मेरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये अच्छा खासा कर लीजिएगा। अच्छा, ये अब ऐसी एमसीक्यूज है, ये ट्राई कर लीजिएगा। टॉपिक हमारा इनकम रिकॉर्ड खत्म हो गया, तो इनकम रिकॉर्ड में मैंने आपको कुछ इक्वेशंस बताई थी, मैं समराइज कर देता हूँ। एक मैंने बताया था कि सेल्स अकाउंट के लिए आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट आता हो। फिर परचेज के लिए और इन्वेंट्री के लिए मैंने ये बताया कि आप लोग क्या करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले फाइंड करना। वो कैसे होगा, मार्कअप या मार्जिन के थ्रू हो जाएगा, ये नोट डाउन कर लें। और उसके बाद ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट, इक्वेशन यूज करना। ठीक है। अच्छा, परचेजेस ट्रेड पेबल का अकाउंट करके भी फाइंड होती है। और फिर हमने सीखा प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए इक्वेशन यूज की, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये इक्वेशन यूज की। तो ये था हमारा इनकम रिकॉर्ड। इस पे मैंने पहले भी कोई ए लेवल की वीडियो बनाई, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक अपने आज कर लें घर जाके, एनपीओ इनकम रिकॉर्ड, इसकी वीडियो दी हुई है। कल इंशाल्लाह फिर जो हमारी वर्कशॉप होगी, उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंपनी रेशो बेसिक्स आइटम कराऊंगा, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।